अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉलर की कीमत कैसे मुतय्यन होती है और पाकिस्तान में कौन से अवामिल हैं जो डॉलर की कीमत पर असरअंदाज होते हैं। किस वक्त डॉलर में सरमायाकारी की जाए तो फायदा मंद होती है। मजीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। पाकिस्तान में हुकूमती यकीन दहाइयों के बावजूद रवा हफ्ते पाकिस्तान की ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर 148 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई, जिसके बाद हुकूमत ने डॉलर की जखेरा अंदोजी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया है। चंद बुनियादी नुकात जैसा कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर मुतय्यन करने का तरीक़ाकार, मौजूदा सूरत हाल के पीछे कारफरमा अवामिल और इसकी मईशत और आम आदमी पर असरात, डॉलर की जखेरा अंदोजी और इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमती रद्द अमल का जायजा लिया है। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में डॉलर की कीमत ओपन मार्केट मुतय्यन करती है और ये इस बुनियाद पर होता है कि किसी भी मुल्क की मईशत में कितने डॉलर्स दस्तयाब हैं और मुल्क में इनकी मांग कितनी है। डॉलर की कदर उस वक्त बढ़ जाती है जब किसी मईशत में इसकी मांग बढ़ती है, मगर दूसरी जानिब रस्त घुट जाती है। पाकिस्तान में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है और यहाँ डॉलर की कदर का तयन दो तरह होता है। अव्वल इंटरबैंक मार्केट, जहाँ बैंक आपस में डॉलर की बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त करते हैं और यहाँ की कीमत को डॉलर का इंटरबैंक रेट कहा जाता है। जबकि दूसरी ओपन मार्केट है, जहाँ से आम लोगों की डॉलर की जरूरियात पूरी होती हैं। हुकूमत और स्टेट बैंक डॉलर की कदर मुतय्यन करने के मामले में ओपन मार्केट में दखल अंदाजी करते हैं, ये फैसला करने के लिए कि उसकी कीमत को एक वक्त में कितना होना चाहिए। ओपन मार्केट में जब डॉलर की मांग में इजाफा होता है और रस्त कम, तो स्टेट बैंक अपने डॉलर के ज़खायर से डॉलर्स मार्केट में भेजता है ताकि सप्लाई को बेहतर किया जा सके। दूसरा तरीका यह है कि स्टेट बैंक चुपचाप तमाम कमर्शियल बैंकों को जुबानी हिदायत जारी कर देता है कि एक मखसूस कीमत से जायद पर वो डॉलर की खरीदारी मत करें। इससे फायदा ये होता है कि एक मखसूस कीमत पर पहुंचकर बैंक खरीदारी बंद कर देते हैं और इससे कीमत बढ़ने से रुक जाती है, मगर इसका नुकसान भी होता है और हुकूमत के पास डॉलर के ज़खायर कम हो जाते हैं। इंटरबैंक में फिलहाल डॉलर का रेट मुस्तहकम है और यहाँ ज़खेरा अंदोजी की शिकायत नहीं है, जबकि असल मसला ओपन मार्केट में है, जहां डीलर हजरात ये बता रहे हैं कि डॉलर की तलब बड़ी है मगर रस्त नहीं है, क्योंकि गाहक खरीदने आ रहे हैं, बेच कोई नहीं रहा। ओपन मार्केट में बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में काफी अफरा तफरी है और लोग डॉलर खरीद कर घर में रख रहे हैं, ये सोचते हुए कि आगे चलकर रुपए की कदर में मजीद कमी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट बैंक मुदाखलत क्यों करता है। तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि पाकिस्तान, जहां मार्केट छोटी है और रोजाना डॉलर की ट्रेड सिर्फ 6 से 7 मिलियन डॉलर है, वहां हुकूमतों को ओपन मार्केट के मामलात में दखल अंदाजी करना पड़ती है। छोटे हुजम की मार्केट में अगर डॉलर की कदर का तयन ओपन मार्केट पर छोड़ दिया जाए तो लोग डॉलर के साथ खिलवाड़ शुरू कर देते हैं और मसनूई सूरत हाल तख्लीक करके डॉलर की कदर पर असरअंदाज होना शुरू कर देते हैं और इस मौके पर स्टेट बैंक को मुदाखलत करनी पड़ती है ताकि किसी भी अब नॉर्मल सूरत हाल का बंदोबस्त किया जाए, ताकि एक्सचेंज रेट पर किसी किस्म का दबाव ना पड़े। क्या डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह IMF है? तो हाल के इस नहज पर पहुंचने की सबसे बड़ी वजह IMF है। हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि IMF के पास कर्ज के हसूल के लिए जाना है और IMF का कहना है कि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट काफी खराब है और कर्जे के हसूल से कबल इसको दुरुस्त किया जाना जरूरी है। यकीनन IMF की तरफ से कोई न कोई टारगेट दिया गया होगा कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए। जिस तेजी से स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता महीनों में रेट एडजस्ट किया है, इससे लग रहा है कि गाड़ी छूट रही है और आपने जल्द अज जल्द इसमें सवार होना है और ऐसा करते हुए आप अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, जबकि आम हालात में ऐसा नहीं होता। जब हुकूमत हर चंद रोज बाद डॉलर की कीमत इसकी कदर में इजाफा करके एडजस्ट कर रही है और लोग देख रहे हैं, तो यकीनन लोगों में एक तवक्के और उम्मीद पैदा होती है कि मौके से फायदा उठाया जाए। IMF के अलावा और कोई खास वजह नहीं है। डॉलर की ज़खेरा अंदोजी क्या है? लगातार महंगाई बढ़ने और रुपए की कदर कम होना लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि तवील होता ये सिलसिला आइंदा जारी रह सकता है और महफूज तरीक़ाकार डॉलर को बचा रखने में ही है, क्योंकि जब भी मुल्क में महंगाई बढ़ती है तो ऐसा होता है क्योंकि लोगों का ख्याल होता है कि बैंक में इनके पैसे पड़े बड़े कम हो रहे हैं
और डॉलर होने की सूरत में वो रुपए की कदर में कमी से महफूज रह पाएंगे। बरामदात के शोबे से वाबस्ता अफराद जब देखते हैं कि आज डॉलर का ये रेट है और अगर आज मैं अपने एक्सपोर्ट प्रोड्यूस को मार्केट में ना लाऊं तो मुझे चंद पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, और इस सोच के तहत वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोड्यूस को रोक लेते हैं। जबकि दरामदात के शोबे से वाबस्ता अफराद भी इन्हें खतूत पर सोचते और फैसला करते हैं, जिससे तलब और रस्त में बिगाड़ पैदा हो जाता है और मार्केट में अफरा तफरी की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। रुपए की कदर बेतहाशा कम करने का सबसे बड़ा नुकसान कर्जों और सूद की शरह में इजाफे की सूरत में निकलता है। याद रहे कि गुज़िश्ता एक साल में शरह सूद 5.75% से बढ़कर 10.75% हो चुकी है। अब मुल्क का ज्यादा पैसा सूद की अदायगी में जाएगा और तरक्की, सेहत और अवाम पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और आप मजीद कर्जे की तरफ जाएंगे, और इस सूरत हाल को कर्ज की दलदल में मजीद फंसना कहते हैं। इस सूरत हाल को देखकर इन्वेस्टर का एतमाद भी उठ जाता है और वो इन्वेस्टमेंट लाने से गुरेजा हो जाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमती रद्द अमल दुरुस्त है? माजी में जब इस तरह की कार्रवाई की गई, इसके नताइज खातिर ख्वाह नहीं निकले। सन 2008 में ऐसा हुआ और चंद बड़े एक्सचेंज डीलर्स के खिलाफ केसेस बनाए गए, मगर वो 2 से 3 साल में सब के सब बरी हो गए और कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ऐलानात से अलबत्ता मार्केट में पैगाम यह जाता है कि हुकूमत इस सूरत हाल से खुद भी नाउमीद हो गई है और बेयकीनी का शिकार है। क्रैक डाउन अमूमी तौर पर किसी हुकूमत का सूरत हाल पर काबू पाने का आखिरी हरबा होता है और ये उस वक्त किया जाता है जब हुकूमत के पास कोई और हिकमत अमली बाकी ना रह जाए। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया।